एग राइस बनाने की बहुत ही ज़्यादा कमाल की और बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज में आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ना, इसे देखने के बाद आप यकीन करें, आप हर दफ़ा एग राइस ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज में ये रेसिपी है। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पानी रख दिया है यहाँ पर हमने बॉयल होने के लिए, और उसके साथ इसके अंदर हमने डालने कुछ साबुत मसाले। एक अदद हमने इसके अंदर डाल दिए बड़ी इलायची, 2 अदद दालचीनी डाल देंगे, कुछ इसमें लौंग के दाने डाल देंगे, 1 अदद तेज़पात डालेंगे और 2 बादियान के इसमें फूल डाल दिए हैं। 1 चम्मच भरकर नमक का डालेंगे और इसको हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है। अगर हो सके तो 1 चम्मच ऑयल भी डाल लें, तो उससे चावल जो है ना आपके जुड़ेंगे नहीं। उसके बाद हमने चावल जो है ना इसके अंदर डाल दिए हैं। डालकर हमने इसको मिक्स करना है और चावलों को हमने बॉयल कर लेना है तकरीबन 90% तक। यहाँ पर जो है मैं पक्की बासमती जो चावल होते हैं मैंने वो लिए हैं। अगर आप दूसरे ले रहे हैं तो फिर आप इसको 80% तक गलाएं। यहाँ पर आधा कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, और उसके साथ एक मीडियम साइज़ की जो प्याज है ना वो हमने ले ली है, और इसको हमने इसके अंदर कर देना है हल्का सा ब्राउन। आज जिस तरीके से हम राइस बना रहे हैं ना, आप यकीन करें आपको बड़ा ही मज़ा आएगा, और इस तरह से बच्चे हों बड़े हों सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। यहाँ पर प्याज जो है वो हल्के से हमारे जो है ना वो ब्राउन हो चुके हैं, इसे ज़्यादा हमने नहीं करने। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सब्जियाँ। 1 अदद मैंने इसमें गाजर डाल दी है, 1 इसके अंदर मैंने डाल दिया है शिमला मिर्च, और उसके साथ यहाँ पर आधी प्याली हमने इसमें डाल दिए हैं मटर। उसके साथ ही 2 से 3 अदद मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर, और इसके साथ 2 अदद मैंने इसके अंदर काट के डाल दिए हैं आलू। यहाँ पर आलू अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ पर पहले तो पानी इसमें हमने नहीं डालना, पानी के बगैर हमने इसे कुक करना है ताकि ऑयल के अंदर तमाम सब्जियाँ जो है ना वो अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। यहाँ पर मुझे पकाते हुए तकरीबन थोड़ी देर हो चुकी है, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। सब्जियाँ हमारी हल्की-हल्की सी फ्राई हो चुकी हैं। तो इसके साथ ही हमने इसके अंदर डाल देने हैं स्पाइसेस। यहाँ पर अगर आपका दिल करे तो आप सब्जियाँ जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे बंद गोभी भी आप डाल सकते हैं, गोभी भी डाल सकते हैं। तो जो दिल करे सब्जियाँ आप यहाँ पर ऐड कर लें। उसके साथ 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है, हाफ़ चम्मच हल्दी है, मिर्च मैं बहुत कम डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से स्पाइसेस जो है ना वो डाल सकते हैं। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने डाल दिया है चाइनीज़ सॉल्ट, अगर हो तो वो डाल लें, नहीं तो आप चिकन पाउडर डाल लें, और आधा चम्मच इसके अंदर हमने डाल दिया है गरम मसाला। तमाम मसाले डालने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से फिर से भून लेना है। कोशिश करनी है कि सब्जियां जो हैं और ये मसाला जो है वो अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो, क्योंकि जितनी आपकी सब्जियों की अच्छी तरह भुनाई होगी, आपकी रेसिपी या आपकी जो भी आप चीज़ बना रहे हैं वो उतनी ही कमाल की बनेगी। हल्का सा इसमें लगा देंगे हम इसमें पानी का छिटा, और इसको थोड़ी देर के लिए हमने फिर से इसको कुक कर लेना है। पानी का छींटा लगाने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से दोबारा से भून लेना है, ताकि सब्जियों के अंदर जो हल्की सी कच्चेपन की स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाए और बड़ी ही ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आए। तो कम से कम भी आपने सब्जियों को भून लेना है 3 से 4 मिनट, तकरीबन मीडियम सी आंच के ऊपर। जब आप देखें कि आपने सब्जियों को अच्छी तरह से भून लिया है, और तो फिर हमने इसके अंदर डाल देना है पानी। पानी यहाँ पर तकरीबन हमने डालना है 1 कप के नज़दीक, इससे ज़्यादा नहीं हम डालेंगे, ताकि सब्जियां जो है ना वो हमारी अच्छी तरह से गल जाए। 1 कप पानी डालने के बाद इसको हमने एक दफ़ा से फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करके अब आपने यहाँ पर इसको मीडियम सी फ्लेम के ऊपर रख देना है ढक्कन लगाकर, ताकि तमाम सब्जियां अच्छी तरह से गल जाएँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर हमारी सब्जियां जो है ना अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगी। इधर चावल भी हमारे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से चावल हमारे बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। इसे चेक कर लेते हैं, तकरीबन 90% तक चावल गल चुके हैं, 10% हम बाद में पका लेंगे। तो यहाँ पर चावल जो है अच्छी तरह से कुक हो गए हैं, इनको अब हमने निकाल लेना है, पानी इसका ज़ाया कर देंगे, और जो चावल है उसे किसी छन्नी में छान कर हमने रख लेना है। तो बहुत ज़्यादा मज़े की इस तरह से रेसिपी बनती है। अगर आपके पास दूसरे आम चावल हैं तो फिर आपने इसे 80% तक गलाना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गलाएंगे तो फिर बाद में थोड़ा सा मसला हो सकता है। और इस तरफ हमारी सब्जियां अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं, बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अभी इसके अंदर हल्की हल्की सी पानी की नमी है, तो इसको भी हम ड्राई कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेंगे, हल्की सी पानी की नमी जो है ना वो रहने देंगे। थोड़ी सी देर के लिए हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा जो ऑयल है ना वो साइडों से निकलना शुरू हो चुका है, जिसका मतलब है कि अच्छी तरह से हमारा जो मसाला है ना वो भुन चुका है। इसे अब अच्छी तरह से हमने इस तरह से करके इसको फैला लेना है। उसके बाद जो हमने चावल रखे हुए थे छान कर, इसको हमने इसके ऊपर डाल देना है। चावलों को इसके ऊपर इस तरह से करके आपने अच्छी तरह से डाल लेना है, और किसी भी चम्मच की मदद से आपने इनको अच्छी तरह से ना इस तरह से करके आपने फैला लेना है।
अब जो सब चावल हमने 90% तक गलाए थे, यहाँ पर जब हम दम देंगे ना तो तकरीबन अच्छी तरह से हमारे चावल जो है ना बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। इस तरह से जो चावल हैं वो आपके बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। अक्सर हम एग फ्राइड राइस जो बनाते हैं उसमें हम अंडे जो है ना वो तोड़ कर डालते हैं या उनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो एक तो वेजिटेबल बिरयानी आपकी बनेगी, दूसरा आपको अंडों का बड़ा ही कमाल का टेस्ट मिलेगा। यहाँ पर मैंने 3 अदद इसमें अंडे यूज़ किए हैं, हल्के-हल्के से मैंने छोटे-छोटे से यहाँ पे होल कर लिए हैं और उसके साथ ही इसके अंदर हमने अंडे डाल दिए हैं। ये देख सकते हैं आप 3 अंडे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि जितनी मिकदार में हमने रेसिपी बनाई है 3 से 4 लोगों के लिए काफ़ी है। तो अगर आप ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो आप अंडों की मिकदार ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन। ढक्कन लगाकर हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर, दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको दम देना है। और तकरीबन 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से हमारी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी वेजिटेबल बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है। और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा-सा धनिया और इसको हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त से हमारे राइस जो हैं वो तैयार हुए हैं और बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़े ही कमाल के लग रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त से बने हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करिएगा। एक तो आपको अंडों का टेस्ट बड़ा ही मज़े का आएगा, दूसरा आपके राइस बड़े ही कमाल के बनेंगे। तो इसे हम निकाल लेते हैं इस डिश में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चावलों का दाना-दाना खिला हुआ है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार से हमारी आज की जो रेसिपी है ना वो तैयार हुई है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े की है, क्योंकि इसे हमने कुछ थोड़ा-सा डिफरेंट अंदाज़ में बनाया है। इस तरह से ख़ासकर बच्चों को अंडे बहुत ज़्यादा अक्सर बच्चों को पसंद होते हैं। तो इस तरह से अगर आप राइस बनाते हैं तो आप यकीन करें आपसे माँग-माँग कर खाने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको हल्का सा चेक भी करवा देती हूँ कि हमारे राइस किस तरह से तैयार हुए हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।